पासपोर्ट कैसा आता आपको ऑनलाइन में अप्लाई करके बता रहा हूँ दोस्तों। आपको कैसा करना है, फर्स्ट आपके यूज़र आई डी लॉगिन करने का है दोस्तों। तो मैंने मेरा यूज़र आई डी लॉगिन कर रहा हूँ। यूज़र आई डी देखिए, मेरा यूज़र आई डी लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करके आपको बताऊँगा। मैंने देखिए पासवर्ड दे रहा हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया। मैंने लॉगिन कर लिया दोस्तों। अब इसमें देखिए सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में चले गया। आपको रीइश्यू या फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने का है दोस्तों। तो आपको में फ्रेश अप्लाई करना है पासपोर्ट। इसमें कि आपको पासपोर्ट नंबर मांग रहा है आपके पास। आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट नंबर नहीं रहेगा तो इसको स्किप कीजिए। तो मैंने नेक्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों। है आप पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद है, इसको हैदराबाद सेलेक्ट किया। आपका भी जो भी रहेगा वही सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको देखिए कीजिए आपका अगर रीइश्यू है तो रीइश्यू सेलेक्ट कीजिए। और आपको टाइप ऑफ एप्लीकेशन आप नॉर्मल कर रहे हैं या तत्काल कर रहे हैं। नॉर्मल आपको 7 डेज़ में आएगा। तत्काल नेक्स्ट डे आपको पासपोर्ट सब डिस्पैच होगा। और आपको टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट आपको 36 पेजेस चाहिए या 60 पेजेस चाहिए। मेरे केस में 36 पेजेस की ज़रूरत है। मुझे 36 पेजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। आपको 60 पेजेस मतलब आप मंथली 2 टाइम्स फॉरेन ट्रैवल करते उन लोगों के लिए 60 पेजेस का रिक्वायरमेंट रहता। आपको ईयरली वंस ट्रैवल करें तो उन लोगों के लिए 36 पेजेस का बस हो जाएगा। इसके बाद आपका गिवन नेम दीजिए दोस्तों। मेरा नाम दे दिया गिवन नेम और मेरा सरनेम दे दिया। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर मेल है
मेल सेलेक्ट किया मैंने। डू यू हैव यू विल बी नो बाय अदर नेम्स, आपको कोई दूसरे नाम से पहचानते हैं? मेरे केस में नो है, मैंने नो सेलेक्ट किया। हैव यू एवर चेंजेस योर नेम, मेरे केस में नो है, नो किया। आप अगर प्रीवियस नेम चेंज करें तो उसका इंफॉर्मेशन देना रहेगा दोस्तों। मेरे केस में नो है, नो दे दिया। अगर हो तो आप इसमें नेम दे दीजिए, आपका प्रीवियस नेम क्या था और गिवन नेम क्या था वो दे दीजिए। मेरे केस में नो है, नो दे दिया। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए दोस्तों। मेरा डेट ऑफ बर्थ है देखिए 1/1/1956, मैंने डेट ऑफ बर्थ दे, और प्लेस ऑफ बर्थ और टाउन विलेज का नाम सिटी का नाम मांग रहा है दोस्तों। मेरे केस में एर्नाकुलम मेरा बर्थ प्लेस है, तो बर्थ प्लेस एर्नाकुलम दे दिया। और मेरे केस में मांग रहा है दोस्तों मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, सिंगल है, विडोज है, क्या है आप दे दीजिए आपका जो रिक्वायरमेंट। मेरे केस में मैरिड हूँ दोस्तों। योर बीन इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया है? जो दूसरे अक्सर लोग क्या है जो जॉब के लिए बाहर जाते हैं, जैसा सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उधर उनका जन्म होता है, तो वही मांग रहा है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया है, पूछ रहा है। मेरे केस में नो है दोस्तों, मैंने नो दे दिया। और बर्थ स्टेट कौन सा है? केरला है मेरा। आपका जो भी बर्थ प्लेस स्टेट है वो स्टेट राज्य दे दीजिए दोस्तों। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए दोस्तों। मेरे केस में एर्नाकुलम सिटी है, एर्नाकुलम सिटी दे दिया। सिटीजनशिप आपको इंडिया का क्या है? सिटीजनशिप कैसा है? आपको बाय बर्थ से है या आप न्यूट्रिशंस बर्थ से है, वो पूरा दे दीजिए। मेरे केस में बाय बर्थ है दोस्तों। और आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर दे दीजिए, या वोटर आईडी है तो वोटर आईडी नंबर दे दीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप रहेगा दोस्तों। इसमें है ना आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, अदर्स है, या बिजनेस ओनर्स है, पार्टनर्स है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, आप रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है आप दे दीजिए। मेरे केस में प्राइवेट है दोस्तों, मैं प्राइवेट दे रहा हूँ। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है दोस्तों। आपका क्वालिफ़िकेशन मेरे केस में मेरा क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन दे रहा हूँ। आप 10th पास है तो 10th पास दे सकते हैं, या अनएडुकेटेड है तो लेस देन 7 दे सकते हैं, और बिटवीन 8 to 9 स्टैंडर्ड है तो ये दे सकते हैं दोस्तों। मेरे केस में ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन दे रहा हूँ। आपको इज़ एप्लीकेबल एलिजिबल एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो इधर आपको मेरे केस में एलिजिबल है दोस्तों, मैंने यस दे दिया। अगर आप 10वीं क्लास से कम है तो आप नो दे सकते हैं। उसके बाद विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स पूछ रहा है दोस्तों। आपको ए मोल ऑन द राइट साइड ऑफ नोस, ये आपका तिल पूछ रहा है, जन्म मांग रहा है दोस्तों। आप ए मोल ऑन द राइट साइड ऑन नोस दे दिया मैंने। और आपका आधार कार्ड नंबर देना है दोस्तों। आपका आधार कार्ड नंबर देगा, एग्रीड से सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाइए आप। सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपका पेरेंट्स डिटेल पूछेगा दोस्तों। आपका पेरेंट्स फादर नेम दे दीजिए और सरनेम दे दीजिए, मदर नेम दे दीजिए और सरनेम दे दीजिए। और लीगल गार्डियन का पूछ रहा है दोस्तों, इसका छोड़िए, आप रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चे
का पासपोर्ट आप छोटे बच्चे एप्लीकेंट है तो उस उधर पेरेंट का नेम देना रहेगा। लेकिन आप मेरे केस में लीगल गार्डियन कोई नहीं है, मैं खुद हूँ। और आपके वाइफ का नाम, स्पोज नेम, आप वाइफ या हस्बैंड का नेम दे दीजिए और सर नेम दे दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर चले जाइए दोस्त। दो घर का एड्रेस मांग रहा है आपका। मेरा घर का एड्रेस देखिए 3-4 एड्रेस दे दीजिए और एरिया दे दीजिए। उसके बाद टाउन, सिटी, विलेज दे दीजिए। हैदराबाद पिन कोड दे दीजिए आपका जो भी आएगा। उसके बाद आपका स्टेट का नाम दे दीजिए और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दीजिए और पुलिस स्टेशन, आपका एरिया जो पुलिस स्टेशन रहेगा वो पुलिस स्टेशन नेम दे दीजिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए, आपका ईमेल आईडी दे दीजिए दोस्तों। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसको ओके कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आएगा आपका नेम दे दीजिए दोस्तों। नेम एड्रेस कांटेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, नेम एंड एड्रेस दे दीजिए। जिसको कांटेक्ट करने का आपका नेम दे दीजिए और आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। अगर ईमेल आईडी देना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं देना चाहे तो रोक सकते हैं, आपकी मर्जी। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, योर एप्लीकेशन यू हैव इवन होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आपके पास कोई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है? मेरे केस में नो। इन डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आपके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या कोई है? तो मेरे केस में नो है, डिटेल्स नॉट अवेलेबल है। डू यू हैव अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इश्यूड? मेरे केस में नो है दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों, प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स इफ देर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट यूर ऑफ द एप्लीकेंट। आपके कोई भी कोर्ट में कोई केस है, कोई चल रहा है, कोई पुलिस स्टेशन में या केस में है तो आप इन्फॉर्म कीजिए। नहीं तो आप मेरे केस में नो है एनी वारंट, कोई भी पुलिस स्टेशन से आपका वारंट इश्यू हुआ ये इन्फॉर्म कीजिए दोस्तों। मेरे केस में नो है। हैज़ वारंट अरेस्टेड बीन इश्यूड कोर्ट आर्डर लॉ फॉर द टाइम ऑफ बीइंग फोर्स। आपके नाम पे कोई अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ क्या? नहीं, मेरे केस में नो है दोस्तों। हैज़ बीन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग के डिपार्चर ऑफ इंडिया। आपको कोई कंट्री से इलीगल स्टे करने से आपको डिपार्चर किया कोई कंट्री से बाय कोर्ट के थ्रू, तो दोस्तों मेरे केस में नो। ये सभी नो रहेगा दोस्तों, मैक्सिमम नो रहेगा, सभी को नो हो तो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉलो कीजिए। हैज़ योर पासपोर्ट ईयर बीन इम्पाउंडेड? नो, मेरे केस में हैज़ योर पासपोर्ट ईयर बीन रिवोक्ड? नो। आपको दूसरी कंट्री से कोई सिटीजनशिप है, मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, ये पूरा नो देना रहेगा दोस्तों। तो सभी का नो दे दीजिए और सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ज़रा टाइम लेगा दोस्तों डाटा सेविंग होने के लिए। इसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी आएगा दोस्तों, उसमें आपको स्पेलिंग चेक कीजिए।
कोई मिस्टेक है डेट ऑफ बर्थ नेम्स और पेरेंट्स नेम और एड्रेस और पिन कोड सभी एक बार चेक कीजिए। फिर उसके बाद आपको करेक्शन करना नहीं होगा। ओनली ऑफिस में जिधर पासपोर्ट ऑफिस सबमिशन के लिए जाएंगे ना, उधर ही करेक्शन होगा। आपको ऑनलाइन में सबमिशन एक बार सबमिट हो गई के बाद आपको करेक्शन नहीं होगा। उससे पहले आप सॉफ्ट कॉपी करेक्ट क्लियरली चेक कीजिए। उसके बाद है ना सबमिशन कीजिए, सेव एंड सबमिशन कीजिए। वरना आपको करेक्शन सब एक बार सबमिट हो गई के बाद आपको करेक्शन नहीं होगा। इंटरनेट स्लो है, नेट स्लो हो रहा है दोस्तों, सेविंग स्लो हो रहा है। अभी आपको देखिए, चेक करिए, ये पूरा फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। अपन तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं। एक दिन में आपको पासपोर्ट आ जाएगा। आपको अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स का भी आपको डिटेल दे दूँगा मैंने, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपको डॉक्यूमेंट्स कैसी फाइल कैसा बनाना है, मैं सभी आपको डिटेल दे दूँगा दोस्तों। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूँगा दोस्तों। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी आया है। देखिए इसमें नाम देखिए, आपका ये सरनेम है। सरनेम मतलब लास्ट नेम राठौड़, जो राठौड़ रहता, नायर रहता और शर्मा रहता, जो ऊपर आनी चाहिए। और बकाया जो गिवन नेम है ये सेकंड कॉलम में आएगा। और आप इंडियन है। और डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए दोस्तों। एक बार अगर डेट ऑफ बर्थ एज पर के हिसाब से फॉलो कीजिए डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। और प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ ये दो भी पासपोर्ट में कभी चेंज नहीं होगा दोस्तों। इससे सबमिशन करने से पहले आप क्लियरली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करके आपका प्लेस ऑफ बर्थ चेक करके सबमिट कीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका पेरेंट्स नेम देखिए दोस्तों, करेक्ट पेरेंट्स नेम चेक कर लीजिए। और एड्रेस चेक कर लीजिए दोस्तों। करेक्ट है तो आपको आई एग्री पर साइन क्लिक कीजिए। इसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या ले जाना रहेगा दोस्तों, मैं बताऊंगा। तत्काल के लिए तत्काल का फीस रहेगा आपको 3,500 से 3,500 रुपये बड़ों के लिए। और देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ बर्थ, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ये सभी 6 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। आप 10th क्लास सर्टिफिकेट बता सकते हैं। और आपके पास अगर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो बर्थ सर्टिफिकेट बता सकते हैं दोस्तों। और आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। और आपको इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी दे सकते हैं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं दोस्तों। ये आपको लिस्ट प्री डॉक्यूमेंट्स कोई ये 6 डॉक्यूमेंट्स में 2 डॉक्यूमेंट कैसा भी ले जाना रहेगा दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स में कंपलसरी 2 ले जाना रहता दोस्तों। और आपको कम से कम आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाना रहेगा दोस्तों। और 10th क्लास सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सभी ओरिजिनल ले जाना रहेगा दोस्तों। काफ़ी कलर जीरोक्स कंसिडर नहीं करते। और मैंने आपको 10th क्लास सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया डेट ऑफ बर्थ के लिए। और एड्रेस प्रूफ के लिए देखिए दोस्तों, मेरा एड्रेस प्रूफ के लिए देखिए, आप रेंटल एग्रीमेंट दे सकते, कैश सर्टिफिकेट दे सकते, आपका पैन इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते, वोटर आईडी कार्ड दे सकते, और किसान कार्ड दे सकते, आर्म्स कार्ड दे सकते। और इसके साथ आप आधार कार्ड दे सकते, अपना बैंक पासबुक दे सकते,
सर्टिफिकेट ऑफ आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर पे जो एड्रेस रहेगा HR अटेस्टेशन के साथ वो दे सकते दोस्तों। तो मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड दे रहा हूँ मैंने। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है तो आप डिजी लॉकर का ग्रांट करके इसमें पासवर्ड दे के आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो आप ऑफिस में जाकर सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद आई एग्री पे साइन कीजिए और प्लेस ऑफ सबमिशन आप कहाँ से कर रहे हैं वो प्लेस नेम दे दीजिए और डेट दे दीजिए और सेव कीजिए। रिव्यू देख लीजिए सर दोस्तों एक बार केयरफुल्ली। देखिए आप तत्काल अप्लाई कर रहे हैं, आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और स्टेट सभी चेक कीजिए। सभी चेक कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद आपको आना रहेगा। प्रिंट लेना है तो प्रिंट ले लीजिए दोस्तों और उसके बाद आप ये क्लोज कीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ। ये प्रिंट लेकर आप सीधा आपने पासपोर्ट ऑफिस को अपॉइंटमेंट, जिस दिन अपॉइंटमेंट है उससे आधा घंटा पहले पासपोर्ट ऑफिस ओरिजिनल्स और 1 सेट ज़ेरॉक्स लेकर पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाइए। वहाँ लेगा और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट होगा दोस्तों। ओरिजिनल वेरीफाई होकर ज़ेरॉक्स सबमिट होगा। उसके बाद आपको 1 डे में आपको नेक्स्ट डे पासपोर्ट डिस्पैच होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, भूलिए मत। मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और इससे बेस्ट आपको मैं आपको पासपोर्ट पे, वीज़े पे और अटेस्टेशन पे जो भी है वीडियो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो बनाकर भिजवाऊँगा। थैंक यू।